नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिक्किम विधानसभा के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि ईसीआई के अनुसार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सिक्किम विधानसभा बहुमत का आंकड़ा 32 सीटों में से 17 का है। एसपी सोनम भाटिया ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, वहीं स्थिति नियंत्रण में है। आज सुबह जो शेड्यूल टाइम था 6 AM से काउंटिंग जो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक संघ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मंगन डिस्ट्रिक्ट में उसका काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत पीसफुल है। जितना भी इनपुट्स हमने कलेक्ट किया है वहाँ पर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि कुछ वायलेंस वगैरह होगा। तो जितना भी था जो हमारा जगह हम लोग वल्नरेबल लगते थे कि कहाँ पर कुछ हो सकता है गड़बड़, तो वहाँ पर पूरा फोर्स डिप्लॉय करके सिचुएशन पूरा टोटली अंडर कंट्रोल में है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को करीब 220 सीटें मिल रही हैं। वहीं एनडीए को करीब 235 सीटें जो है वो मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पर स्थित और मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता के वास्तविक निर्णय से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं रखता। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दे बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है?
पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। बिहार के पटना में एग्जिट पोल पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें यह एग्जिट पोल मंजूर नहीं है, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए है। हम अपने समर्थकों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहना चाहते हैं कि वे 4 जून तक का इंतजार करें। 4 जून को इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए इस तरह का मीडिया एसी के कमरे में बैठ करके ये जो लिया गया है लोगों की राय, हमने वो देखा है। जब श्री तेजस्वी यादव जी हजारों लाखों की भीड़ में इस तरह नौकरी की बात कर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी दिलाने की बात कर रही थी, तो जनता का जन सैलाब उमड़ रहा था। इसलिए हम अपने सभी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, सभी आम जनों से कहेंगे कि आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 295 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन को आएगा और सत्ता से बाहर बीजेपी एनडीए जाएगी। लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। राजस्थान में सीटें अच्छी आ रही हैं और 4 तारीख को बीजेपी सरकार बना रही है। 25 सीटें लगातार अब 2 बार जीती। देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कुछ एग्जिट पोल में। 25 सीटें लगातार अब 2 बार जीते थे। देखिए, आप टोटलिटी में आप देखेंगे तो जो हमने एक टारगेट तय किया था कि बीजेपी 370, बीजेपी ऑन योर ओन 370, एनडीए 400 पार, इस दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल पर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। मतदान एक पर्व की तरह मनाया गया है। अलग अलग एजेंसियां और चैनलों के सर्वे के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त विश्वास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और प्रश्न, देश में 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में सफलतम तरीके से संपन्न हुए हैं। मैं देश के चुनाव आयोग को, इस चुनाव अभियान में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारियों को, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य राज्यों की राज्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। चुनाव आयोग और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं और देश की जनमानस, देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनावों को सफल बनाने में जनमानस ने, देश की जनता ने, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग पूरे देश में हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरे भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव एक पर्व की तरह मनाए गए।
रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच स्ट्रांग रूम की तैनात दरोगा की मौत हो गई। आपको बताते चले कि दरोगा के हालात बिगड़ते ही उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दरोगा की मौत से जिले की पुलिस में महकमे में जो है वो गहमा गहमी बनी हुई है। आपको बताते चले कि फिलहाल मौत के सही कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस कारण के चलते दरोगा की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक भदोही जनपद के मूल निवासी 58 वर्षीय दरोगा हरिशंकर की यहां के मील एरिया थाने में तैनाती थी और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में संपन्न चुनावों के दौरान ही रायबरेली में भी मतदान हुआ था। मतदान के बाद यहां गोरा बाजार स्थित ITI परिसर में EVM के लिए जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया था और इसी स्ट्रांग रूम में दरोगा हरिशंकर की तैनाती थी। और जिसके बाद आपको बताते चले कि तेज धूप और गर्मी के चलते रायबरेली का पारा अचानक से चढ़ा तो दरोगा ने साथियों से उलझन की शिकायत की। साथ ही कुछ उपाय करते हुए उससे पहले ही उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा बिगड़ गई और जिसके चलते दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां जानकारी सामने आई कि दरोगा ने दम तोड़ दिया। हमने ऐसा कि वो उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी हुई थी और उनका नाम था हरिशंकर, जो कि 58 साल मेल है। तो वहाँ पे उनको एक बार की ये हुआ कि सांस लेने में दिक्कत होने स्टार्ट हो गई और सीने में दर्द हुआ। तो उसको फिर सब लोग उनको लेकर जिला अस्पताल लेके यहाँ पे आए। जब यहाँ ले आया गया फिर उनका इलाज स्टार्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी दुखद निधन हो चुका है। अच्छा, मौत का क्या कारण रहा? हाँ? क्या कारण रहा है? कारण यही रहा कि ये पहले से ही मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक के मरीज थे। ये गर्मी होने की वजह से ये हुआ कि ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने से तो सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गई और तुरंत वहाँ पे दवाई न होने के कारण उनको ये हुआ कि ये अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोश हो गए। हमने खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान से कुछ घंटे पहले वायरल हुई ऑडियो ने भूचाल मचा दिया। आपको बताते चले कि जब इस ऑडियो के बारे में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू से पता लगा तो उनके द्वारा इस संबंधित तुरंत चुनाव कमिश्नर और SSP भटिंडा को शिकायत भी दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार और पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि हमें विरोधियों के द्वारा एक साजिश के तहत मेरी आवाज बताकर ऑडियो वायरल की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सब विरोधियों की चाल है। अपनी हार को देखते हुए विरोधी ऐसी साजिशें कर रहे हैं और जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਝਾੜੂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਓ ਕਹਿਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿਓ।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खनन माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर भिंड में प्रशासनिक अमला हरकत में आया और खनन माफियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और जिसके तहत भिंड में रेत की खदानों पर प्रशासनिक अमले के द्वारा छापामार कार्रवाई कर रेत माफियाओं के द्वारा नदी से निकाले गए अवैध रेत के ढेर और माफियाओं के द्वारा बनाए गए रास्ते को जेसीबी की मशीन से नष्ट कर दिया गया। शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो अवैध रेत उत्खनन में माफिया संलग्न है, उन रेत माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिस रास्ते से वो अवैध रेत का परिवहन करते हैं, उन रास्तों को आज नष्ट किया गया, जिसमें राजस्व दल था महगांव माइन क्षेत्र का। और इसके साथ साथ नदी किनारे, सिंध नदी के किनारे जो अवैध रेत के ढेर थे, भंडार किए गए थे माफियाओं द्वारा, उनको विनिष्टीकरण करते हुए नदी में मिला दिया गया। आज की ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई। शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देश। शिवपुरी जिले के बंदरवास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघाखेड़ी में बीती शाम जमीनी विवाद में एक परिवार के 7 लोगों ने एक दूसरे किसान पर जो है हमला कर दिया। आपको बताते चले कि जिससे 2 किसान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें शिवपुरी के जिला अस्पताल में ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान घायल किसान उदय भान यादव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिंघाखेड़ी गांव का रहने वाला उदय भान लंबे समय से जमीन बटाई को लेकर खेती करता आ रहा था, लेकिन इस बार पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उस पर खेती करना चाहते थे और लेकिन जमीन विवाद के चलते जो है उदय भान ने देने से जो है वो मना कर दिया था। तो जिससे नाराजगी देखते हुए तीनों भाइयों ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लाठी से हमला किया और जिसके बाद उदयभान को बचाने आए उसके भतीजे के साथ भी मारपीट की गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया जा चुका है और जहां उदयभान के इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि मामले में पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उनके पास में वो तना खेतपुर में झगड़ो चल रहा हो, तो वो बातचीत हो रही थी। वो बातचीत में यहाँ के बिन्ने सबरन ने आन का डंडा दे चालू कर दो। कौन लोग थे जिस लड़ाई हुई? जी थे महेश, रामपाल, शिवराज और जीतू और लल्लू। तो ये सब गांव के ही हैं आपके? हाँ गांव के ही भी सब यादव ही हैं? हाँ यादव ही है। लड़ाई तो खेतपुर हो रही थी, एक हो रही थी, चर्चा हो रही थी वहाँ पूरे बयान के बहुत देर लगी। मैं अकेली ये थी भी और जो है तो जाम दे दे, वहाँ में दे दे, हमारे करी तो न तो भी तेजाग भग गए। मुंबई दिल्ली जेल मार्ग रालवाड़ा रोड पर जो है खाड़ी मालगाड़ी के डिब्बे के बीच में भीषण आग लग गई। आपको बताते चले कि इसके चलते भवानी मंडी कोटा के बीच यातायात पूरे तरीके से ठप हो गया और इससे एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां के विभिन्न जो स्टेशन हैं उस पर वह खड़ी रहीं। रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई और फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। कुछ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि आग किस कारण से लगी है इस पर जो है अभी तक पर्दा गिरा हुआ है और अभी तक यह सामने नहीं आया है। रेलवे विभाग के आला अधिकारियों के मामले की जाँच जो है वो शुरू कर दी है और साथ ही साथ आग पर भी काबू पा लिया गया है। शहर में फायर एनओसी को लेकर एक बड़ा प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार की रात को विशाल मेगा मार्ट पर फायर सेफ्टी चेकिंग भी की, तो कई कमियां भी जो है वो सामने आई। आपको बताते चले कि एसडीएम के निर्देश पर मार्ट को सील करने की कार्रवाई भी की गई। राज्य शासन के निर्देश पर फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान के अंतर्गत एसडीएम LN गर्ग ने नेतृत्व में शुक्रवार रात में विशाल मेगा मार्ट पर निरीक्षण कर फायर सेफ्टी एवं आग बुझाने के उपकरण के मापदंडों को चेक कर फायर ऑडिट की कार्रवाई जो है वो की गई। टीम ने मौके पर देखा कि मार्ट में फायर उपकरण जो है वो बंद है और वहीं मार्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं है। मॉल में एग्जिट गेट जिसकी चाबी कार्रवाई होने तक भी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि कर्मचारियों को भी फायर से बचाव के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। एसडीएम गर्ग ने आगे यह भी बताया कि विशाल मेगा मार्ट
कमर्शियल रूप से संचालित है और उसके ऊपर रेजिडेंशियल काम जो है वो किया गया है। जैसा कि नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश हैं कि जहां भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है ऐसे सभी स्थान स्पॉट किए जाए और उनमें फायर सेफ्टी अलार्म के मापदंड जो हैं उनको पैमाने पर जो खड़े नहीं करते उन पर कार्रवाई की जाए। इसी मापदंड में कलेक्टर महोदय ने एक टीम बनाई है जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित हुई और इसी तारतम्य में हम पूरा अमला की विशाल मेगा मार्ट जो है ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। इसमें हमने देखा कि G+1 पे तो कॉमर्शियल रूप से संचालित है और उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें किसी वक्त हादसे की संभावना भी होती है, तो पब्लिक गैदरिंग होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस तौर पर में हम जब मौके पर जांच की तो मौके पर ना तो फायर NOC जो प्लान है वो पाया गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी नहीं थी मौके पर, और जो एग्जिट रूम थे जिनके यदि आग लगती है तो वो भी सील बंद पाए गए और जो एक ही रूम था जिससे पब्लिक एंट्रेंस है और पब्लिक आवागमन करती है जो भी खरीदारी के लिए, वो उसमें प्लेटफॉर्म पर पूरे सामान रखा हुआ था, तो यदि भगदड़ मचती है तो ये बड़े हादसे का शिकार हो। बिजनौर के नहटोर इलाके में शुक्रवार की रात गोली मारकर शिक्षा मित्र की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। आपको बताते चले कि घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। वहीं हत्या क्यों और किसने की है यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि हत्यारों की तलाश भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। एसपी पूर्वी धम सिंह मडशाल ने बताया कि थाना नहटोर के सलेमपुर गांव में शिक्षा मित्र रानू रहता था और शुक्रवार की रात रानू दूसरे कमरे में सोया था, जबकि परिवार के अन्य लोग दूसरी जगह सोए हुए थे और इस दौरान रात के करीब 1 बजे अज्ञात बदमाश घर में घुसे। उन्होंने रानू को गोली मार दी और इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग जग गए। वे रानू को लेकर जो है तुरंत निजी अस्पताल पहुंचे और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आपको बताते चले कि मामले की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। 1 बजे अपने कमरे में सो रहा था। इसके पापा, क्या नाम है इसका? ये रानू मार साहब, शिक्षा मित्र। अच्छा, हाँ, ये शिक्षा मित्र रानू मास्टर ये अपने घर पे ही अंदर कमरे में सो रहे थे और इनके पापा बरामदे में, हाँ, वहीं पर अपना जो है। क्या हुआ इनके साथ? ये किसी ने कोई आया, लड़का जो है पतला लंबा था, जो उसकी मम्मी बता रही हैं, और वो गोली मार। अलीगढ़ के थाना कवाड़सी इलाके के जमालपुर में रेलवे ट्रैक के निकट गोवंश के अवशेष पड़े हुए मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में हिंदुवादी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना भी दी गई। आपको बताते चले कि घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष कवाड़सी व थाना अध्यक्ष सिविल लाइन के भी जो है वो पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। आपको बताते चले कि घटना के बाद हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है और साथ ही साथ मामले की कार्रवाई भी जो है वो शुरू कर दी गई है। अभी ये जो महेशपुर से जाने वाला रास्ता है जमालपुर, यहाँ एक गाय कटने की घटना घटित हुई है। थाना कवाड़सी के अंतर्गत ये घटना है। एसपी सिटी और एसएसपी को इस संबंध में बताया गया है। कार्रवाई हुई है। ये जांच की जा रही है कि यहाँ जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से भी मदद ली जा रही है। पता लगाया जाएगा ये घटना किसके द्वारा घटित हुई है। आज थाना कवाड़सी क्षेत्र के अलबरका स्कूल एवं रेलवे लाइन के सामने गौकशी की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास के सभी सीसीटीवी को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।